नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज मैं मौजूद हूं लालगंज तहसील में, जहां पर हमारे साथ कुछ विद्वान अधिवक्ता मौजूद हैं। विधिवेत्ताओं के बीच में मैं मौजूद हूं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो सपा के एमएलसी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा श्री रामचरितमानस पर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इन लोगों की उस पर क्या राय है, इन लोगों के मन में क्या व्याप्त है, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रवींद्र भूषण मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ टॉप भारत पे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो आपत्तिजनक श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि उनको इतना ज्ञान नहीं कि हम ऊपर सिर करके थूक रहे हैं और ऊपर थूक रहे हैं तो ये मेरे ऊपर ही गिर रहा है। वो समाज के सबसे भ्रष्ट प्राणी हैं, वो बहुत ही निकम्मे हैं जो इन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि सम बैरी यद्यपि परम स्नेही। तो इसलिए उनको रामायण का ज्ञान नहीं है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो कहीं बिल में सर्प की तरह छिपकर इस बात को कहा है। अगर कहीं सार्वजनिक मंच पे कहे होते तो उनको मुंहतोड़ जवाब समाज देता। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जानना चाहिए कि बकरी कभी गाय नहीं बन सकती। जो समाज में गाय का महत्व है वो बकरी का नहीं है, भले वो 36 गुण मारती हो। इसलिए उनको इसका कोई ज्ञान नहीं है। और रामायण तुलसीदास जो भगवान जिसको मिले हों, जिसमें ऐसी ऐसी चौपाइयाँ हैं जो आदमी को जमीन से आसमान तक उठा देती हैं और सारे समाज की आत्मा उसमें दिखाई देती है। उनको कहीं एक दो शब्द ऐसे दिखाई दिया जिसका अर्थ वो बिल्कुल नहीं जानते। वो एकदम अज्ञान है, अशिक्षित है। वो भले एमएलसी हैं, वो धन पशु हैं, इसलिए वो अंधे हो गए हैं धन में। मेरा यही कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के सामने अब हाथ जोड़कर सबसे अपनी बात को वापस लें कि हम जो है तुलसीदास जैसे विद्वान संत के बारे में उन्होंने कहा, अगर वो आज के ज़माने में एक चौपाई लिख दें और मात्रा सही हो जाए तो मैं उनके टांग के बीच से निकल सकता हूँ। मैं यही कहूँगा देश के लिए कि ऐसे निकम्मे पागल कुत्ते की तरह भौंकने वाले भौंकते हैं, हाथी चलने वाली चली जाती है। ऐसे लोग देखते रहते हैं। इनको समाज में कीड़े मकोड़े की तरह भी इनकी इज्जत नहीं। समाज में जहाँ जाएंगे वहाँ इनकी भरतसना होगी। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, गाय का धंधा करने वाले व्यक्ति को कुर्सी से तुरंत उखाड़ फेंकना चाहिए। धन्यवाद। जी, इतने पर ही उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तुलसीदास जी ने ग्रंथ को अपने खुशी के लिए लिखा था। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ ना, मेढक कुएं में रहता है तो उसको प्रकृति के बारे में क्या ज्ञान होगा? उसे सौंदर्यानुभूत का ज्ञान नहीं है। 5 साल भाजपा में मंत्री रहा तब भी उसको ज्ञान नहीं हुआ। इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि उसका जातिगत दोष है। जैसे प्याज पकी खाइए तो उसी तरह बदबू करती, कच्ची खाइए तो बदबू करती है। वो तो इसी तरह का आदमी है। उसके लिए क्या कहना है? जो अज्ञान आदमी है, पशु प्रवृत्ति का आदमी, जो केवल वोट के लिए इस तरह की बात हमारे सनातन धर्म पे कुठाराघात करे, वैसे आदमी को उसके ऊपर कुठाराघात करना चाहिए। छठे साठ्यम समाचरित करने के बाद ही उसको ये ज्ञान हो सकता है कि मैंने क्या कहा इस बात को। समाज को 2 भागों में बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। वो ऐसा तो लगता है कि वो हिंदू है ही नहीं है। जो अपने धर्म की अगर इसी तरह कहना किसी और धर्म के बारे में कहकर जरा देख लें, अब तक फतवा जारी हो जाता उनके ऊपर। जी हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो और किसी के बारे में तो कहें, क्या बुराइयां उनको कहीं नहीं दिखाई दी? रामायण में कहीं भी बुराई नहीं लिखी है। उनको उस चौपाई का ज्ञान ही नहीं है। ताड़ना का मतलब होता है कि देख रेख करना, निगरानी करना। जो जाति से जोड़ते हैं उनको कहीं चौपाई का ज्ञान ही नहीं। मैं कहता हूँ कि चौपाई में उन्होंने लिख दिया कि ईरत भनित भूति भल सोई और सुर सरिसम सब कर हित होई। इसका ज्ञान उनको कहाँ है? जैसे गंगा हमारी पवित्र है, सबका हित करती है, धर्मी अधर्मी का, वैसे उनका भी समाज में रह करके वो भी गेहूँ पार उतर रहे हैं। वो भी पार उतर रहे हैं, उद्धार हो रहे हैं, रामायण से ही उद्धार हो रहे हैं। अरे वो अपने सिर पे तुलसीदास के रामचरितमानस की बुराई करके अपने सिर पे मैला ढो रहे हैं। इससे ज्यादा उनको क्या कहा जा सकता है भाषाओं? जी हाँ। लग रहा है कि जो है अपना जातिगत समीकरण, अरे विवेक, अपना संतुलन, अपना विवेक, अपना संतुलन सब खो बैठे हैं। किसी भी तरह से मानव योनि में है ही नहीं है। उनको अभी 84 लाख योनियों में नापदान का कीड़ा बनना है। जी वकील साहब का कहना है कि उनको 84 लाख योनियों में जो है बहुत ही खराब स्थिति होगी। और वकील साहब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष कुमार पंडित। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टॉप भारत में। क्या कहेंगे जो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा श्री रामचरितमानस पे आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं, इस पर क्या कहना है, आप क्या राय है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुके हैं। जी बाकी रूप से वो अस्थिर हो गए। इस तरह सत्ता पाने के लिए इस तरह का उनको स्टेटमेंट देना ही नहीं चाहिए। एक समाज पद पे वो हैं
और भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। भाजपा वाले तो वैसे भी जो है राम के नाम पर नहीं राजनीति कर रहे अभी हैं। तो सपा से एमएलसी हैं इस समय। सपा में समय पे बदलते रहते हैं। वो बंधु तो पहले से ही हाँ, थे, वो गिरगिदान है, लेकिन गिरगिट। भाजपा से जुड़े हुए थे और भाजपा वाले राम की नाम की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद अब सपा में गए हैं। सपा वाले जो है अपना जो है क्या कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो मुस्लिम वोट बैंक और बैकवर्ड की राजनीति के चक्कर में, एससी की राजनीति के चक्कर में उन्होंने राम को ही दांव पे लगा दिया। इस तरह का स्टेटमेंट उनको देना ही नहीं चाहिए। तो लेकिन बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जी भाई साहब का कहना है कि मैं ऐसे शब्दों की घोर निंदा करता हूं, ऐसे स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए। और भी कुछ विद्वान अधिवक्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या राय है। सर क्या नाम है? संतोष मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ टॉप भारत में। क्या कहेंगे सर इस मामले पर आप? स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में क्या कहा जाए। वो इतने एमएलए रहे, अब इस समय एमएलसी हैं। उनको समाज में रहते हुए जब समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको इस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस जन जन में व्याप्त है और पूरे देश में रामचरितमानस को श्रद्धा के रूप में लोग समझते हैं सनातन धर्म में। स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह त्रेता युग में भगवान राम को ये जो दैत्य थे, राक्षस थे और जो नराधम अहंकारी व्यक्ति होते थे, भगवान को नहीं मानते थे, आज के युग में स्वामी प्रसाद मौर्य उसी तरह हैं। जी बिल्कुल। आज वो जो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह का व्यवहार राक्षस लोग करते थे। जो स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं समझ पा रहे हैं कि रामचरितमानस की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, राम की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको तो मैं यही कहूँगा। जी हाँ बिल्कुल। वो जो है एक प्रकार से वो सज्जन व्यक्ति है ही नहीं, दुर्जनों का कार्य है। जी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ तक तो मैं कहूँगा कि विधानसभा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जी उनको विधानसभा परिषद के सदस्य का उनको हटा देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की जगह जेल होनी चाहिए। बोलेंगे आप? जी भाई साहब कहना है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, इनका कहना है कि उनको विधान परिषद की सदस्यता उनकी रद्द होनी चाहिए और उनको जेल होना चाहिए। क्यों भाई साहब? हाँ बिल्कुल जेल होना चाहिए। वो समाज में एक प्रकार का विग्रह पैदा कर रहे हैं, जबकि रामचरितमानस सब समाज के लिए है। भगवान राम ने सबरी का जूठे बेर खाए। निषाद राज जो यहीं सिंगबेरपुर के हमारे वो राजा थे उस समय, और वो भगवान राम के मित्र थे। जी और भगवान राम जब जा रहे थे वन को, जब उनका 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो निषाद राज जी ने अपने यहाँ रोका था, उनके यहाँ भोजन किए, वहाँ रुके। तो रामचरितमानस सर्व समाज को जोड़ने वाली और समाज में प्रेम सहिष्णुता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है। और उस तरह बोल करके वो झूठा एक संदेश दे रहे हैं समाज में। इस तरह का संदेश उनको नहीं देना चाहिए और उनको स्वतः इसको जो है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। जी भाई साहब का कहना है कि उनको पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह जो है उनको नहीं कहना चाहिए। और भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? पंकज कुमार द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ टॉप भारत में। क्या कहेंगे सर इस मामले पर आप? कूप मंडूक का नाम सुने हैं? जी कूप मंडूक मीन्स क्या होता है? जी कुएं का मेढक। तो कुएं का मेढक है स्वामी प्रसाद जी। जितना कुएं की परिधि होती है, ज्ञान के जितने कुएं की परिधि होती है, तो स्वामी प्रसाद जी को उस मेढक की तरह उतना ही दिख रहा है। और जब बारिश होती है, मेढक जब ऊपर आ जाता है, तब उसको लगता है कि आकाश बहुत बड़ा है। ये कूप मंडूक है स्वामी प्रसाद जी। और मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कविता कही थी, भरा नहीं भाव में जिसमें बहती रसधार नहीं, वो नर नहीं पत्थर निरा जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो हम पत्थर नहीं कहेंगे, वो पशु निरा जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऐसे ये हिंदुत्व है। जब हिंदुत्व के बारे में उनको नहीं पता है, बाकी तो स्वामी प्रसाद जी अब क्या कहें, उनको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। इतने में उनको समझ लेना चाहिए कि मैं क्या हूँ। धन्यवाद। जी इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पे। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।